हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो चैप्टर नंबर 11 है त्रिविमीय ज्यामिति की जो प्रश्नावली 11.2 है उसे सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक नहीं, दो नहीं, तीन क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, दो बड़े में और एक छोटे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका जो परिचय है, इसके सूत्र और उदाहरण वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ कल, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। हमें प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि ये जो दिक् कोसाइन है, ये वाले तीन रेखा परस्पर लंबवत हैं। ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये वाले इसके साथ परस्पर लंबवत। तीन बार हल करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, दिक् कोसाइन। यहाँ लिखेंगे चूंकि दिक् कोसाइन, चूंकि दिक् कोसाइन कौन कौन से ले लेते हैं, 12/13 कॉमा माइनस के 3/13 कॉमा माइनस के 4/13। वह अगली वाली क्या है, 4/13, 12/13 और 3/13। यह है, इनको हमें परस्पर लंबवत दिखाना है। तो आप जानते हैं लंबवत की कंडीशन क्या होती है, चूंकि लंबवत के लिए, ठीक है जी, लंबवत की कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चों, ये होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा L1 है, ये हमारा M1 है, ये हमारा N1 है, ये हमारा L2 है, ये हमारा M2 है और ये हमारा N2 है। ठीक है, बाएं पक्ष को लेना है और हल करके इसको 0 ला के दिखाना है। ठीक है, अतः हमें लेना है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बाएं पक्ष लेंगे, हल करके इसको क्या दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे। ठीक है, रखते हैं यहाँ पर। सो देखो L1 कितना है, 12/13, L2 हमारा कितना है, 4/13, M1 कितना है, माइनस के 3/13 और L2 हमारा क्या है, 12/13। फिर आ जाओ N1 कितना है, माइनस के 4/13, N2 कितना है हमारा, 3/13। हल करते हैं, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, 12 चौको 48, 13 13 169 प्लस गुणा माइनस माइनस, 12 3 36, 13 13 169 प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 3 12, 13 गुणा 13 169। सभी के बट्टे में 169 है, लॉस ऑफ 169 आ जाएगा। फिर ऊपर वैसे का वैसा आ जाएगा, 48 में से 48 घट जाएगा। ठीक है, तो 0 के बट्टे में 169 आ जाएगा। 0 के बट्टे कुछ भी हो, क्या होता है, 0 होता है। अतः अतः यह परस्पर, तो यह परस्पर लंबवत है। ठीक है, हमने किसको किसको दिखाया था, इस वाले का इसके साथ दिखाया था, है ना। ये ऐसा किया आपको, अब आपको ऐसा 2 बार और करना है। अब आपको क्या करना है, इस वाले का और इस वाले का दिखाना है। फिर से अब की बार ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा N1, ये L2 M2 N2 हो जाएगा। यहाँ रखोगे फिर हल करोगे। ठीक है, उसके बाद अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस वाले को और इस वाले को दिखाना है, ये परस्पर लंबवत है। ये L1 M1 N1 होगा, ये L2 M2 N2 होगा। कर लोगे, फिर से करूँ, टाइम वेस्ट आपका नहीं करना ना, फालतू में कुछ नया चीज़ तुम्हें बताऊंगा नहीं, टाइम ही वेस्ट होगा। समझ गए, जैसे हमने इसका और इसका करके दिखाया 0, इसी प्रकार इसका और इसका करना है, फिर इसका और इसका करना है। ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन अपने आराम से बन गया। बाकी 2 पार्ट्स में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हो जाएगा, टाइम की बचत के लिए आप उसे खुद से कर लेना। ठीक है, मेरा तो क्या, मैं कर दूंगा, 2-4 मिनट और ज़्यादा ही लगेंगे, टाइम खींचेगा, हो सकता है 1-2 ऐड आ जाए, मेरा फ़ायदा है इसमें, बट आपका नुकसान है, आप फालतू में बोर हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना से होकर जाने वाले बिंदु वाली रेखा
बिंदु इतने और इतने से जाने वाली रेखा पर लंब है। तो इन दोनों रेखाओं दोनों बिंदुओं से जाने वाली का हम दिक् अनुपात निकालते और फिर इसका भी दिक् अनुपात निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसको सी बिंदु मानते हैं और ये अपना डी बिंदु है। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, यहाँ लिख देंगे ए बी का दिक् अनुपात दिया है करके बिंदु, ये सब तो आप लिख ही लोगे ना। ए बी का दिक् अनुपात, ठीक है। दिक् अनुपात का सूत्र क्या होता है, A1 क्या हो जाता है x2 माइनस x1, B1 क्या होता है y2 माइनस के y1, C1 क्या हो जाएगा Z2 माइनस के Z1। ठीक है, ये सूत्र होता है। सो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे ये अपना क्या x1 है, ये अपना y1, ये Z1, x2 y2 Z2 रखें यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 माइनस 2 आ गया, 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5, फिर Z2 अपना माइनस का 2 है, Z1 अपना प्लस का 2 है ना, Z2 माइनस Z1 माइनस के 4 हो गया। ये आ गया AB का दिक् अनुपात। अब हम क्या निकालेंगे, CD का दिक् अनुपात। अब आ जाओ, CD का दिक् अनुपात। ठीक है, CD का दिक् अनुपात निकालना है, तो क्या हो जाएगा A2 B2 C2 x2 माइनस x1 y2 माइनस के y1 और z2 माइनस का z1। CD के लिए बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा अपना x1, ये y1, ये z1 और ये हो जाएगा अपना x2 y2 z2। ठीक है, रखते हैं। x2 है अपना 3, x1 है अपना 0, 3 आ गया, y2 है अपना 5 और y1 है अपना 3, 2 आ गया, C2 है अपना 6 और C1 अपना है 2, ये कितना आ गया 4 आ गया। हमें क्या दिखाना है, लंब है। ठीक है, तो हमें लंबवत दिखाना है, तो यहाँ लिखेंगे लंबवत के लिए क्योंकि दिक् अनुपात की बात कर रहे हैं हम, तो लंबवत की कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान हमें 0 ला के दिखाना होता है ना। तो देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। A1 हमारे पास कितना मिला है 2 और A2 हमें कितना मिला था 3, B1 हमें 5 मिला था और B2 हमें 2 मिला था, C1 हमको माइनस के 4 मिला था और C2 हमको 4 मिला था। ठीक है, 2 3 6, 5 दूनी 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 चौको 16, 16 में से 16 घटाएंगे क्या आ गया 0। तो आप क्या लिख देंगे, चूँकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 है, अर्थात यह लंबवत है। अर्थात ये क्या प्यारे बच्चों, लंबवत है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतने इतने से जाने वाली रेखा के समानांतर है। सेम चीज़ है, बस अब की बार समांतर दिखाना है। तो फिर से मैं नाम देता हूँ कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालने के, ए बी का दिक् अनुपात। ए बी रेखा का दिक् अनुपात। ठीक है, ए बी रेखा का दिक् अनुपात। सूत्र क्या हो जाएगा, A1 x2 माइनस x1, फिर आपका आ जाएगा B1 जो कि होगा y2 माइनस के y1, C1 क्या होगा Z2 माइनस के Z1। ठीक है,
तो भैया आपका ये x1, ये y1, ये z1, x2, y2 और ये z2 रख देंगे यहाँ पर। तो 2 - 4 ये हो जाएगा -2, फिर आपका आ जाएगा 3 - 7 -4, फिर आ जाएगा 4 - 8 यानी कि -4। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सी डी रेखा का दिक् अनुपात। ठीक है, निकालते हैं। तो ये हो जाएगा अपना A2 B2 C2 x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है, तो रखते हैं। x2 कितना हो जाएगा, ये अपना x1 y1 z1 और ये अपना x2 y2 z2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक में से हमें एक NH- हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y2 2 है, y1 है माइनस कर दो तो माइनस प्लस 2 और 2 4। फिर C2 हमारा 5 है, C1 हमारा 1 है। ठीक है, ये 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चों, ये आपका होता है कि भैया A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2 के। मान रखते हैं A1 हमारे पास है 2 और A2 भी हमारे पास है 2। फिर आ जाओ, ये हम B1 हमारे पास -4 और ये अपना है 4। अच्छा, ये माइनस का 2 था। ठीक है, और C1 अपने पास है -4, C2 अपना है 4। तीनों अनुपात बराबर है कि नहीं है, देखो 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4। ये -1 है, ये -1 है और ये भी -1 है। तीनों अनुपात क्या है, समान है। अतः रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ठीक है, अतः रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कह रहे बिंदु इतने से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसके समांतर है। ठीक है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसने ये नहीं बोला सदिश निकाले या फिर कार्तीय निकालिए। और एक उदाहरण कल मैंने कराया था, सेम यही क्वेश्चन है, सदिश और कार्तीय दोनों निकालने के लिए बोला गया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उदाहरण। इस प्रश्नावली में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रश्नावली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उदाहरण वाले, और वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे इस प्रश्नावली में आपको समांतर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर कई बच्चे ऐसे हैं ना जो सिर्फ प्रश्नावली करते हैं, उदाहरण भी नहीं करते। भाई उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके उदाहरण के बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और इस प्रश्नावली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उदाहरण के प्रश्न। प्लीज़ आधे घंटे की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लीज़ मेरे भाइयों। ठीक है, हल पे आ जाते हैं। तो हम सदिश और कार्तीय दोनों निकालेंगे, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है कि सदिश निकालना है या कार्तीय निकालना है, तो हम दोनों निकाल देंगे। ठीक है, हल में आ जाओ, दिया है। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है। बिंदु है 1 2 3। बिंदु से क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर बनता है। अतः ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 1i प्लस का 2j प्लस का 3k, है ना। बिंदु से वेक्टर बना लिया हमने, और जिसके समांतर है, समांतर सदिश क्या है, समांतर सदिश को बी वेक्टर से दिखाते हैं। समांतर सदिश बी वेक्टर क्या है अपने पास मेरे भाई, ये है 3i
प्लस का 2j माइनस के 2k। अतः रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, यहाँ पर हमें मान रख देना है। ए का मान क्या है हमारे पास? आई प्लस का 2j प्लस का 3k प्लस लैम्डा। बी हमारे पास क्या है? 3i प्लस 2j माइनस के 2k। बस यही छोड़ देना है आंसर। यह रेखा का सदिश समीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब आपको कार्तीय रूप निकालना है। ठीक है, रेखा का कार्तीय समीकरण, उसको भी देख लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका सूत्र होता है x माइनस x1 बट्टा L लिखो या A लिखो, जो आपको सही लगे, y माइनस y1 बट्टा b z माइनस z1 बट्टा c। ये होता है। तो आप कहोगे कि भैया हमारा x1 y1 z1 क्या है, ABC क्या है? तो जो बिंदु होता है, बिंदु हमारे पास क्या है? 1 2 3। ये जो वन बिंदु है यही हमारा x1 है, y1 है और z1 है। समांतर सदिश हमें क्या दे रखा है दोस्त? 3i प्लस 2j माइनस के 2k। तो यहाँ से आपको दिक् अनुपात मिलते हैं ABC। i का गुणज a होता है, j का गुणज b होता है और k का गुणज अपना c होता है। इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो। x माइनस x1 बट्टे a, y माइनस y1 बट्टे b और z माइनस z1। z1 कितना है? 3 बट्टे c। ये हमें रेखा का क्या मिल गया? कार्तीय समीकरण। सबसे आसान तरीका। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु जिसकी स्थिति सदिश इतनी है, स्थिति सदिश मतलब ए वेक्टर से गुजरने वाले सदिश इसकी दिशा में बोला तो ये बी वेक्टर है। रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके, सो देखो हमको दिया क्या है। देखो स्थिति सदिश ए वेक्टर होता है। हमको ए वेक्टर क्या दे रखा है दोस्त? 2i माइनस का j प्लस का 4k। किसकी दिशा में जा रहा है? ये सदिश है, इस दिशा में जा रहा है, तो वो बी वेक्टर होगा। बी वेक्टर मेरे पास है i प्लस का 2j माइनस का k। ठीक है, अतः रेखा का सदिश समीकरण। अतः रेखा का सदिश समीकरण। रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों? आर वेक्टर बराबर ये होता है ए प्लस लैम्डा पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। ए हमारे पास क्या है? 2i माइनस जे प्लस 4k। लैम्डा बी हमारे पास है i प्लस 2j माइनस की। ठीक है, ये हमको सदिश समीकरण मिल गया आंसर। अब इसी से हम कार्तीय भी निकाल सकते हैं। कार्तीय इससे पहले वाला टेक्निक भी पता चल गया, इस तरीके से भी कर सकते हो। ये तो तुम्हें आता ही है और सबसे आसान यही है। अब थोड़ा और एक टेक्निक भी देख लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं ऐसे टीचरों में नहीं हूँ कि मैं अपना ज्ञान अपने पास रखूँ। तुम जहाँ कोचिंग पढ़ने जाते हो ना, वहाँ पर भी और ऑनलाइन में भी बहुत से टीचर ऐसे हैं जानबूझ के तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, सारा ज्ञान तुम्हें नहीं देंगे।
कि भाई ये बच्चा आगे चल के अपना कोचिंग ना खोल ले, मेरे बच्चे कम हो जाएंगे। ऐसी मेंटेलिटी के लोग भी हैं, और मैंने खुद देखा है कि कोचिंग के टीचर खुद मुझे बोल रहे हैं। मैं जब देखो, मैंने क्लास 12 तक तो कभी कोचिंग नहीं, लेकिन मैं जब बीएससी में गया तो मैंने कोचिंग ली। ठीक है, मैंने 2 साल कोचिंग ली अपने जीवन में। बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ली थी मैंने। वहाँ के मेरे जो ओनर थे कोचिंग के, मतलब जो मेरे हमारे टीचर थे जो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, वो खुद अपने मुंह से बोलते, बच्चों मैं तुम्हें सिर्फ 60% 70% ही सिखाता हूँ, मैं तुम्हें 100% नहीं सिखाता। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, है ना। तो रीज़न वही था उनका कि भाई मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, तुम कल के दिन में कोचिंग खोल लोगे, तुम्हारे पास सारे बच्चे आ जाएंगे। मैंने कहा यार ये कौन क्या बात होती है, टीचर का कर्तव्य क्या होता है कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट ज्ञान देना। आपके पास जितना भी नॉलेज है आप बच्चों को शेयर कीजिए। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, संभालने से घटता है, ये ध्यान रखिए हमेशा। जब ये चीज़ ध्यान रखिए, तो मेरे वही है कि मेरे पास जितना नॉलेज है मैं उसको सिंपल तरीके से आपके पास आपको सिखाने की चेष्टा करता हूँ, है कि नहीं। और कई ऑनलाइन टीचर ऐसे हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है, आता पता नहीं है, वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैं उनकी बात नहीं करूँगा, जैसा भी जो है, जो जहाँ से पढ़ रहे पढ़ने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे समझदार भी हैं और बेवकूफ़ भी हैं, तो आपको डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी में हो। तो देखो, अगर आपको कार्तीय समीकरण निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आर की जगह पर यहाँ लिखोगे कार्तीय समीकरण के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो आर वेक्टर है इसके जगह पे रखना होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, यहाँ रखेंगे, इस समीकरण नंबर इसको मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आपको यहाँ से ना लैम्डा से गुणा करना है अंदर, और आई जे के उभयनिष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ आई उभयनिष्ठ, यहाँ से 2 है, और यहाँ से लैम्डा से गुणा करोगे, लैम्डा एक कम लैम्डा, आई उभयनिष्ठ आ चुका है। फिर आ जाओ जे, यहाँ से क्या आएगा, -1 बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा। ठीक, फिर यहाँ से के उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ से बचेगा 4, और लैम्डा से गुणा होगा माइनस के 4 लैम्डा एक कम लैम्डा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, देखिए, क्योंकि ये सदिश इस सदिश के बराबर है, तो गुणज क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा के, कॉमा y बराबर आ जाएगा -1 प्लस 2 लैम्डा के, और z बराबर आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा के। आपको लैम्डा निकालना है हर तरफ से। यहाँ से लैम्डा ये आ गया, और माइनस का एक इधर के प्लस का हो जाएगा, और 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, और माइनस का लैम्डा इधर के प्लस का लैम्डा, और z -4 करना है ना, ऐसे नहीं होगा, z -4 लैम्डा का गुणा जो -1 है वो यहाँ आ जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लोगे। अब क्या करना है, ये सारे लैम्डा है तुलना कर दोगे, ये तीनों बराबर है, लैम्डा है, अतः x -2 बट्टे में 1, y +1 बट्टे में 2, और z -4 बट्टे में -1, ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखो हमारा अगर x1 2 है, और y1 -1 है, और z1 4 है, रख दिया, और इसका गुणज देखो 1, इसका गुणज कितना है 2, इसका गुणज क्या है -1, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, कार्तीय समीकरण मिल गया। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कह रहे उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे जाती हो और इस रेखा के समांतर हो। देखो सिंपल से चीज सोचो, एक रेखा का समीकरण मुझे निकालना है जो इस बिंदु से जाती है, ये बिंदु है जो -2 4, -5,
जो इसके समांतर हो, इस रेखा के समांतर हो। ठीक है, इस रेखा के समांतर हो। जब ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है तो जो इस रेखा का दिक् अनुपात होगा वही दिक् अनुपात इसका होगा, वही दिक् अनुपात मतलब दिशा। ठीक है, अगर इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम नहीं होगी तो भाई क्या होगा, समांतर ही नहीं रहेगा। ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, समांतर कैसे होगा? जब दोनों की दिशा समान है, तीर भाई एक ही एंगल से जा रहा है, तो हमेशा वो समांतर ही रहेगा। इस वजह से जो ये दिया गया रेखा है इसका जो दिक् अनुपात है, सेम दिक् अनुपात इस रेखा का भी होगा। अगर नहीं होगा तो वो समांतर नहीं होगा, क्योंकि दिशाएं फिर अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दिया है क्या। दिया है अपने को बिंदु, बिंदु दे रखा है -2, 4, -5। क्या निकालना है अपने को? कार्तीय समीकरण निकालना है। यानी कि ये अपना x1 है, ये अपना y1 है, ये अपना z1 है। समांतर किसके? समांतर रेखा का समीकरण क्या है अपना? समांतर रेखा में दे रखी है x+3/3, y-4/5, z+8/6। ये दिक् अनुपात क्या होंगे? इसके जो दिक् अनुपात होंगे, ए यहाँ पर 3 है, बी हमारे पास 5 है और सी हमारे पास 6 है। ठीक है, अब आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, क्या निकालना है? समांतर रेखा का समीकरण निकालना है। इसका जो दिक् अनुपात होगा इसका दिक् अनुपात के समान होगा, क्योंकि रेखाएं समांतर हैं। इसलिए दोनों के दिक् अनुपात समान होंगे। ठीक है, अतः रेखा का कार्तीय समीकरण, अर्थात रेखा का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा? x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c। सूत्र में मान रखो, x1 कितना है अपना? माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस। a कितना है अपना? 3। y1 कितना है अपना? 4। और b कितना है अपना? 5। z1 कितना? -5, माइनस माइनस प्लस 5। और c कितना है अपना? 6। तो ये हमको हमारा रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन फॉर्म, आराम से मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं रेखा का कार्तीय समीकरण यह है, इसका सदिश समीकरण क्या होगा? तो प्रश्न पे आ जाते हैं। दिया है कार्तीय समीकरण दे रखा है, दिया है रेखा का कार्तीय समीकरण क्या दे रखा है? रेखा का कार्तीय समीकरण x-5/3, y+4/7 और z-6/2। यहाँ हमारा जो बिंदु है, बिंदु क्या है अपने पास? 5। जो नेगेटिव का होता है उसे पॉजिटिव में लिखते हैं, जो पॉजिटिव का होता है उसे नेगेटिव में लिखते हैं। ये बिंदु है। और दिक् अनुपात क्या है अपना? दिक् अनुपात हमारा
ए अपना 3 है, बी अपना 7 है और सी अपना 2 है। ठीक है। सो आपको पता है जो बिंदु से हमारा क्या बनता है, ए वेक्टर बनता है। ए वेक्टर हो जाएगा 5i माइनस के 4j प्लस 6k। ठीक है। और दिक् अनुपात से आपका बी वेक्टर बनता है 3i प्लस 7j प्लस का 2k। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सदिश समीकरण निकालना है, आराम से निकल जाएगा। अतः रेखा का सदिश समीकरण सूत्र क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर अपने पास है 5i माइनस का 4j प्लस 6k और बी वेक्टर अपने पास है 3i प्लस 7j प्लस का 2k। आंसर। तो ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में। अभी तो बड़े नंबर वाले आने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है 5 नंबर में। जी हाँ, 5 नंबर में। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है। सो देखो बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। ये पहली रेखा है अपनी और ये दूसरी रेखा है अपनी। इन रेखाओं को जब तुलना करोगे आर बराबर, ठीक है, ये a1 प्लस लैम्डा b1 है वे। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका a2 प्लस लैम्डा, ये क्या अपना b2 है तुलना करने पर। ठीक है, आर बराबर a1 प्लस b1, आर बराबर a2 प्लस b2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो b1 है अपना कितना है दोस्त, 3i प्लस 2j प्लस 6k है। फिर आप आ जाओ b2। b2 हमारे पास क्या है दोस्त, i प्लस 2j प्लस 2k। ये है b1 b2। हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है वेक्टर फॉर्म में। यदि यदि दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, थीटा है, तो इसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा बराबर, इसका सूत्र होता है b1 डॉट b2 बट्टे में b1 का परिमाण और b2 का परिमाण। ठीक है, मॉडुलस में लिया जाता है। ये इसका सूत्र है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से निकालनी पड़ेंगी। तो मैं लग्यात क्या निकालता हूँ, b1 का परिमाण निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगा b1 का परिमाण, i के गुणज का वर्ग प्लस j का गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 6 छंग 36, 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। फिर b2 का परिमाण निकालता हूँ। क्या हो जाएगा, i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग। 1 प्लस 4 प्लस 4 √9, 9 का वर्गमूल 3। अब मुझे b1 डॉट b2 भी निकालना है, निकालो। b1 मेरे पास कितना है, b1 है मेरे पास 3i 2j प्लस का 6k डॉट b2 मेरे पास है i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है ना। तो आप जानते ही हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का गुणज के गुणा i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ होता है। 3 1 कम 3,
प्लस गुणा प्लस, 2 दूनी 4, प्लस गुणा प्लस प्लस 6 दूनी 12, 12 और 4 16 और 3 19। ये सभी मान उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ऊपर है 19, नीचे है 3 7, इसका मान कितना आता है 3। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, कॉस इनवर्स 19/21। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है 5 नंबर में, हलवा क्वेश्चन है। वेक्टर फॉर्म में था, कोड निकालना, आराम से निकाल दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्योंकि जैसा क्वेश्चन अभी किया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे ना, तो ये बच्चों मेरी तरफ से होमवर्क है। अब मैं जब कई बार होमवर्क देता हूँ ना, बच्चे चिढ़ जाते हैं, सर ये क्यों नहीं करा रहे हो मुझे, हैं ये क्यों छोड़ दिया। अरे भाई, एग्जाम में ना तुझको ही पेपर सॉल्व करना है, मैं नहीं आऊँगा, और वहाँ कोई कॉपी नहीं चलेगी। अगर एक प्रश्न तुम्हें करवा रहा हूँ, करवाने के बाद तो अगर तुमने वास्तव में सीखा है तो ये तुम आराम से कर दोगे। है कराने के लिए तो 100 क्वेश्चन करा दूं मैं, क्या दिक्कत है। सही मायने में गणित तुम तब सीखोगे जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। तुम बेवकूफ़ क्या करते हो, अभी कितने सारे यूट्यूब चैनल है, दिन भर मैराथन चलाते रहते हैं, दिन भर, और तुम बेवकूफ़ की तरह मैराथन में बैठे रहते हो, देखते रहते हो। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, टीचर का फायदा है। बच्चों, मैराथन क्लासेस से बच के रहो, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, जहाँ पे भी डाउट है, भाई ये मुझे नहीं आ रहा है, उठा के देख लो कहाँ पर है, कर लिया सॉल्व। खुद क्वेश्चन करने की चेष्टा कीजिए भाई, अगर वो वाला आ गया तो ये वाला कर लोगे। और मुझे कमेंट करके आंसर बताना। कुछ बातें मेरी बुरी लग सकती हैं, कड़वा बोलता हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये भी ध्यान रखो। आपका बड़ा भाई आपको कुछ गलत सजेशन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है, ऑनेस्टी के साथ ट्राई करके, अभी के अभी वीडियो पॉज करो, हल करो, उत्तर दो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट कोण वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। वो वेक्टर फॉर्म में था, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। तो ये कार्तीय रूप में दे रखा है अपने को, और कार्तीय रूप का समीकरण आप जानते ही, रेखा का क्या होता है, x माइनस x1 बट्टे ए, वाई माइनस y1 बट्टे बी, z माइनस z1 बट्टे सी, इस रूप में होता है। तो इस समीकरण को इसके साथ, इस समीकरण को इसके साथ तुलना करना है, और हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हाँ, और ये भी ध्यान रखना कि एक्स वाई जेड के गुणज सिंपल इकाई वाले होने चाहिए। तो ये पहली रेखा है, ये अपना है a1, ये अपना है b1, ये अपना है c1, ये अपना है a2, ये अपना है b2, और ये अपना है c2, ठीक है। और इसके कोण निकालने का जो सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर, वो होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टे में अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। इस सूत्र में आपको रख देना है। चलिए मान रखते हैं, 2 गुणा माइनस का 1, 5 गुणा 8 और माइनस 3 गुणा 4। सूत्र में रख दिया, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर। हल करते हैं, ऊपर आ जाएगा 2 1 कम 2, 8 पंजे 40, 4 तियाँ 12, ये आ जाएगा 4 25 9, 1 8 8 64, 4 चौको 16। ठीक है, आगे हल करते हैं। इधर हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है, यहाँ पे आ जाओ, 12 और 2 14, 40 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 26, 26 ही बचेगा। नीचे आ जाएगा अपना, और ये कितना है, 9 और 4 13, 13 और 25 कितने, 38 हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर 16 और 64,
80 और 81, थीटा कॉस को इधर ले लो, कॉस इनवर्स 26 बट्टे √38 9 81। ठीक है, थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 26 9 √ के अंदर 38। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कैलकुलेशन आशा करता हूँ कि हमारा सही होगा। सिंपल, इतना आसान है। तो लगे याद, इसका सेकंड वाला पार्ट आपको खुद करना है। देखो यहाँ ऊपर क्या एक इधर माइनस कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हो ना, इसका बिंदु जीरो है, क्या दिक्कत है। ये अपना A1 है, ये अपना B1 है, ये अपना C1 है, ये अपना A2, ये अपना B2, ये अपना C2 है। ठीक है, सिंपल, इस सूत्र में रख देना आपको। ठीक है जी, इस सूत्र में रख देना है और आपको हल कर लेना है, आपको आपका कोण आराम से मिल जाएगा। आता ज़रूर है कोण निकालने के लिए, मैं पहले बता रहा हूँ, या तो वेक्टर फॉर्म में आएगा या फिर कार्तीय रूप में आएगा, आएगा ज़रूर आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, प्लीज़ इसको कर लेना। 10वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कभी 2 नंबर में तो कोई 5 नंबर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और है बड़ा आसान। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। देखो आपको दिया है, ये आपका पहला समीकरण है और ये आपको दूसरा समीकरण दे रखा है, लेकिन ये ढंग से लिखा हुआ नहीं है, बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है देखते हैं। एक्स का गुणज हमेशा एक्स पॉजिटिव में होना चाहिए और इकाई उनमें होना चाहिए। यहाँ एक्स माइनस में है तो आपको माइनस उभयनिष्ठ निकालना पड़ेगा, चिन्ह बदल जाएगा, और ये 3। ठीक, वाई सिंगल होना चाहिए, 7 उसके साथ 7 बाहर निकालोगे, 7 दूनी 14, बट्टे में आपका 2p है। फिर देखो z -3 बट्टे में 2। ठीक, इसको ढंग से लिखेंगे, इसको ढंग से लिखेंगे, माइनस नीचे ले लिया। ठीक है, और ये इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं y -2 2p, ये गुणे में है ना, इसके बट्टे में ले लो क्योंकि बट्टे वाला ऊपर जाके गुणे में आ जाता है, z -3 बट्टे में 2। तो ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये अपना हमारा A1 है, ये हमारा ये हमारा B1 है और ये हमारा C1 है पहले रेखा से। दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरा वाला रेखा अपने को क्या दे रखा है, यहाँ से x को पहले निकालते तो -7x, 7 उभयनिष्ठ निकालना पड़ेगा तो ये x बचेगा, और 7 1 कम 7, यहाँ अपना है 3p, ये वाला सही है बीच वाला, y -5 बट्टा 1, और यहाँ से z नेगेटिव है, नेगेटिव उभयनिष्ठ निकालोगे, z -6 बट्टे में 5 हो जाएगा। ढंग से लिखेंगे, x -1 3p बट्टे में -7, y -5 बट्टे में 1, और ये हो जाएगा z -6 बट्टे में -5। ठीक, ये अपना हो जाएगा A2, ये अपना B2, ये अपना C2। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न पे। अब प्रश्न आपका एकदम हलवा हो गया है। क्या बोला है, लंबवत के लिए, तो आप जानते हैं लंबवत के लिए लंबवत की कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चों, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, A1 कितना है अपने पास -3, A2 कितना है 3p बट्टे में -7। फिर आ जाओ B1, B1 है आपका 2p बट्टे में 7, और B2 है आपका 1, C1 आपका है 2, C2 आपका है -5। हल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 3 9, p बट्टे 7, यह अपना 2p
बट्टे 7, तो 5 10 माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10, बट्टे में 7 है। जब नीचे समान हो तो ऊपर वैसा के वैसा जुड़ घट जाता है, घट जाता है। 9p और 2p कितना हो जाएगा? 11p। 11p बराबर 7×2 70। तो p का मान क्या हो जाएगा? 70/11। ठीक, इतना आसान है, आराम से बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सेम अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले वाले से भी ज़्यादा आसान है। इसमें क्या बोला गया है? हमें दिखाना है ये जो रेखा है परस्पर लंबवत है। तो देखो ये सिंपल रूप में दे रखी है, एक्स वाई जेड के गुणज धनात्मक है और इकाई है। ठीक है, तो ये अपना पहला रेखा है, तो ये अपना हो जाएगा A1 B1 C1, यह A2 B2 C2। ये रेखा दी गई रेखाएं पहली दूसरी तुलना कर देंगे, तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो गया। लंबवत के लिए दिखाना है, तो आ जाते लंबवत के लिए। लंबवत के लिए तो भाई लंबवत की कंडीशन क्या होती है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान हमें क्या दिखाना होता है? 0। तो A1 का मान कितना है? 7। A2 हमारा 1 है। B1 का मान -5 है और B2 का मान 2 है। C1 का मान 1, C2 का मान 3 है। 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 3 एकम 3। 10 में से 10 घटाएंगे, 0 आ गया। क्या लिखोगे आप यहाँ पर? चूंकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 है, अर्थात रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। एकदम हल्का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर में आता है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। हर साल हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। न्यूनतम दूरी निकालने के 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कुल मिला के 4 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और इस प्रश्नावली में सिर्फ एक ही दे रखा है, 2 टाइप दे रखा है, बाकी 2 टाइप नहीं दे रखा है। बाकी 2 टाइप में से एक टाइप आपके उदाहरण में है और एक टाइप आपको मिलेगा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बना रखी है, उसमें मिल जाएगा, देख लेना। तो ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में भी आ जाता है। तो ये मेरा है A1 और ये है मेरा B1। R बराबर क्या होता है? A प्लस लेमडा B होता है। तो ये A1 वेक्टर है, ये अपना B1 वेक्टर है, और यह है अपना A2 वेक्टर, और यह है अपना B2 वेक्टर। अब आप ध्यान से देखो, क्या B1 और B2 समान है? अगर B1 और B2 समान आ जाए तो वो समांतर रेखा का केस होता है, जो कि आपको उदाहरण में मिलेगा, जो कि मैंने कल के वीडियो में पढ़ा रखा है, प्रश्नावली में नहीं है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, तो B1 और B2 अलग अलग है, तो ये समांतर नहीं है, और समांतर नहीं है तो न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? D बराबर, ठीक है, जो सूत्र होगा वो मॉडुलस के अंदर लिखा जाता है, और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण। ठीक है, ये सूत्र होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ? B1 क्रॉस B2 निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा मैं I J K। आई का गुणज क्या है इसका? 1, जे का माइनस का 1 और के का 1। फिर उधर आ जाओ, आई का गुणज है 2, जे का गुणज है 1, के का गुणज है 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आई को छुपाओ,
इसकी गुणा इसके साथ, 2 एक कम 2, इसकी गुणा इसके साथ, फिर माइनस का जे लगता है, जे छुपाओ, 2 एक कम 2 माइनस 2 एक कम 2, फिर के पे आ जाओ, के छुपाओ, 1 एक कम 1, 1 दूनी 2 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3i 0j और 3 के। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, b1 क्रॉस b2 जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस के 3i प्लस 3 के। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। अतः b1 क्रॉस b2 का क्या निकालना है, परिमाण निकालो। तो ये होता है i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग, 9 18, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 3√2। कितना आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। क्या है a2 दोस्त, a2 हमारे पास है 2i माइनस j माइनस के, a1 कितना है अपने पास, i प्लस का 2j प्लस का k। ठीक, तो घटाओ, 2 में से 1 i घटाएंगे, 1 i बचेगा, माइनस का j माइनस का 2j माइनस का 3j माइनस का k माइनस का k माइनस के 2k। अब मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, निकालो। हमें निकालना है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, सो भैया हमारा a2 माइनस a1 क्या है, यह है i माइनस 3j माइनस का 2k, और b1 क्रॉस b2 क्या मिला था हमें, माइनस के 3i माइनस के 0j प्लस का 3k। 0 प्लस का लिखो माइनस का लिखो, फर्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही है, i का गुणज का i के साथ, 3 एक कम 3 माइनस का माइनस 3 गुणा 0 0 माइनस प्लस माइनस 2 3 6, तो ये आ जाएगा माइनस के 9। अब ये मान हमें उठाकर यहाँ रखना है, यह माइनस का 9 और ये था 3√2, 3 तिया। ठीक है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, बाहर आगे इसको प्लस का लिखा जाएगा। अब अंडर का भी नीचे नहीं छोड़ दें, अंडर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 3√2 बट्टे 2। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना आराम से बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार 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 आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर एक ही टाइप का क्वेश्चन किसी भी प्रश्नावली में 3 4 दिख जाए, एक ही टाइप का क्वेश्चन, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें एनसीईआरटी हिंट दे रहा है कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर मैं ज़्यादा दे रहा हूँ तो वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। अब देखना ये न्यूनतम दूरी के कितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें आगे। इसका मतलब क्या बोल रहा है एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के कि भाई मैं एग्जाम में आने वाला हूँ, मुझे अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। न्यूनतम दूरी निकालनी है और यह कार्तीय रूप में है। कार्तीय रूप का सूत्र थोड़ा बड़ा होता है, बट देखो इसका न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, डी बराबर। लोगों को भाई बहुत डर लगता है सूत्र से, बट मुझे तो बड़ा आसान लगता है, पता नहीं। ठीक है, मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूँ, इसका ट्रिक है मेरे पास। तो आपको यहाँ पर लिखना है, आपको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और यहाँ आता है z2 माइनस z1। ठीक, फिर यहाँ आपका आता है a1 b1 c1 a2 b2 c2। फिर क्या होगा देखो बच्चों, आपको इसको छुपाना है, इसके गुणा इसके साथ, यहाँ आ जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2, क्योंकि एग्जाम में तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना, ये सारा सूत्र लिख के दिखाना पड़ेगा। सूत्र याद करने का टेक्निक सिखा रहा हूँ। फिर यहाँ प्लस लिख दोगे, प्लस लिखा है हमने, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको छुपाना, इसकी गुणा इसके साथ, c1 a2 माइनस
A1 C2, फिर इसको छुपाओ A1 B2 B1 A2। ये सूत्र याद करने का टेक्निक है। अब इसको कैसे हल किया जाएगा आइए देखते हैं। हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। ये अपना है A1 B1 C1, यह है A2 B2 C2, और X1 क्या है अपना, प्लस का है तो लिखना है माइनस का, Y1 क्या है अपना, प्लस का है तो लिखना है तो माइनस, Z1 क्या है अपना, प्लस का है तो लिखना है माइनस। फिर आ जाओ X2 क्या है, माइनस का लिखना है तो प्लस लिखो। Y2 कितना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखो, और यहाँ माइनस लिखा है तो यहाँ प्लस लिखो। ठीक है, अब आ जाओ। यहाँ रखना है आपको X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1। ठीक है, यहाँ आपका आता है A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये लेके आपको चलना है। ठीक, अब आपको मान रखना है, रखते हैं मान। X2 है अपना 3, X1 है माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस, Y2 है 5, Y1 है माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस, Z2 है 7, Z1 है माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, A1 है 7, B1 है -6, और यह है 1, फिर 1 माइनस का 2, C2 है 1, ये रख दिया। थोड़ा आगे हल करते हैं। हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 4 6 8, इधर अपना है 7 7 -6 1 1 -2 1। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, प्रसार करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, प्रसार करना होता है। यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, करो प्रसार। तो आप जानते हैं ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। ठीक है, सो देखो क्या है अपना 4 है, पहला रो पहला कॉलम छपेगा, इसके गुणा इसके साथ 6 कम 6, 1 दूनी 2, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस का 6 आ जाएगा, इसके गुणा इसके साथ 7 कम 7, और 1 कम 1। ये चीज़ें तो आपको पहले से आती ही होंगी। ये छुपेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 कम 6 माइनस का, माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ से आ गया -4, 6 यहाँ से आ गया 6, 8 यहाँ से आ गया -8। ठीक है, अब आपको ध्यान दीजिए, ध्यान देना है आपको ना, ये चीज़ चाहिए, ये वाला ये वाला ये वाला चाहिए यहाँ रखने के लिए। ये वाला मान यहाँ रखा जाएगा, ये वाला मान यहाँ रखा जाएगा, और ये वाला मान यहाँ रखा जाएगा। अलग से ये हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले बता रहा हूँ। करोगे तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा ही घाटा है इसमें। हल करते हैं इसमें, तो 4 चक्कू 16, 6 छंग 36, 8 8 64। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कार्तीय रूप में। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 116 आ जाएगा। अब ये मान सारा उठाकर आपको यहाँ रखना है, इस वाले में रखना है। कैसे रखोगे, डी, क्योंकि जो भी मान आता है उसको उत्तर आपको पॉजिटिव में ही छोड़ना है। ये कितना है, माइनस के 116 है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा मान आएगा, ये मान आएगा -4। इसमें देखो ये प्लस का है ना, इसमें थोड़ा बदल के रखना है। ये प्लस का 6 है तो आपको यहाँ माइनस का 6 लिखना है, ये ध्यान रखना है बस, बाकी में कोई बदलाव नहीं है। ये माइनस का 8 है, इसको माइनस के 8 ही रखो। प्लस का 6 लिखने से भी उत्तर वही रहेगा, उत्तर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन मैटर करता है। ये चीज़ हल करोगे तो ये -6 आएगा, यहाँ पे जो भी आया ना उसका चिन्ह बदल के मान यहाँ रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हल करोगे, सब मॉडुलस में रहता है, मॉडुलस लगा लेना। ठीक है, 16 36 64 मॉडुलस है ना, बाहर आके 116 हो जाएगा,
ये अंडर रूट 116 बचेगा अंडर रूट के 116। इसकी घात 1 है, इसकी घात आधी, एक में से आधी घात घटाएंगे, आधी घात बचेगी। आधी घात का मतलब होता है अंडर रूट। उत्तर क्या होगा? अंडर रूट के 116 होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा। आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब आप खुद बोलो, कर लोगे या नहीं कर लोगे? देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये यही क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन फिर से दे दिया गया है। ठीक है, ये अपना क्या है? ये अपना A1 वेक्टर है, ये अपना B1 वेक्टर है। ठीक है, ये अपना A2 वेक्टर है और ये अपना B2 वेक्टर है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? न्यूनतम दूरी निकालनी है, जिसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? A2 माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण, यही होता है। प्लीज़ इसे कीजिएगा खुद, मैं नहीं करूँगा। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम खुद करो, खुद से सॉल्व करो। ये चीज़ सिखा दी है ना मैंने, अभी जस्ट यही किया। देखो, अगर ये तुम सीखने के बाद, देखने के बाद वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तुम कुछ सीख ही नहीं रहे हो भाई, कुछ भी नहीं सीख रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, प्लीज़ बस नंबर्स बदले हैं, डिजिट बदला है, क्वेश्चन तो वही है ना। प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए और मुझे अपना उत्तर दीजिए कमेंट में। कर लोगे? होमवर्क है ये मेरी तरफ से, बुरा मत मानना मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसको खुद से सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। ये वाला मैं कर दूंगा, ये वाला मैं करूंगा, टेंशन मत लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, हटके दिख रहा है, मैं करूंगा भाई, टेंशन मत लो। ठीक है, 15। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, चलिए इसको करते हैं। सो देखो, ये सही रूप में फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, नहीं लिखा हुआ है, पहले सही रूप में बनाना पड़ेगा। पहला समीकरण हमें किस आई से अंदर गुणा करेंगे, तो 1i माइनस के ti, फिर आपका हो जाएगा tj माइनस के 2j, फिर 3k माइनस के 2tk। इसको ढंग से लिखेंगे हम, नॉर्मल वाले को i माइनस के 2j प्लस 3k। ये एक साथ आ गया। t उभयनिष्ठ निकाल लो, यहाँ से t निकाल लेंगे तो बचेगा माइनस के i, यहाँ से बचेगा प्लस का j, और यहाँ से हमने t निकाला है ना, तो माइनस के 2k बचेगा। ये सही रूप में आ गया। ये पहला समीकरण है अपना। ठीक, दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले में हमें क्या दे रखा है? दूसरा वाला है आर वेक्टर। आई से अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एस आई प्लस 1i, फिर 2sj और माइनस का j, माइनस से अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 2sk और माइनस का k। ठीक है ना, सिंपल को एक साथ रखो, एक यहाँ से i, यहाँ से माइनस j और यहाँ से माइनस k, और s उभयनिष्ठ निकालो। वहाँ पर लेमडा होता था, यहाँ लेमडा की जगह t s कर दिया, बस ये फर्क है। s निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा i, यहाँ से आप बचेगा 2j और यहाँ से बचेगा माइनस के 2k। ठीक, तो दोस्तों ये अपनी दूसरी समीकरण ढंग से लिखा है हमने इसको। हमें क्या निकालना है? न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है, न्यूनतम। सो प्यारे बच्चों, ये अपना है A1 वेक्टर, ये है अपना B1 वेक्टर, ये है अपना A2 वेक्टर और ये है अपना B2 वेक्टर। हमें क्या निकालना है? न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? D बराबर क्या होता है? परिमाण के अंदर ये होता है आपका A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण। अब ये चीज़ हमें निकालनी है, हल करनी है। ठीक है, आपके सामने करते हैं। पहले A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है दोस्त? I माइनस j माइनस के। A1 कितना है? I
-2j प्लस का 3k। आई में से आई घटाएंगे 0i, माइनस का j प्लस का 2j में से 1j घटाएंगे 1j बचेगा, माइनस का 3k माइनस का k माइनस के 4k। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए। ठीक, चलिए क्या निकालते हैं, अब हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2। ठीक, यहाँ लिखेंगे हम i j k। ठीक, तो b1, ये अपना b1 है, गुणज क्या, i का गुणज माइनस का 1, j का गुणज 1, k का गुणज माइनस का 2। फिर आ जाओ b2 में, i का गुणज 1, j का गुणज 2, k का गुणज माइनस के 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे, i को छुपाएंगे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस का j छुपाएंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस। फिर k आ जाएगा, k छुपाएंगे, 1 दूनी 2, माइनस का 1 कम 1, तो यह आ जाएगा 2i माइनस के 4j माइनस के 3k। आशा करता हूँ कैलकुलेशन हमारी सही है। ठीक है, j के लिए। ठीक है, सो देखो अब हमें क्या कहिए, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो a2 माइनस a1 हमने क्या निकाला था, 0i प्लस j, और b1 क्रॉस b2 क्या मिला था, ये 2i माइनस के 4j माइनस के 3k। 2 गुणा 0 0, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 चक्कू 4, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 8। अब ये मान रख दो। अच्छा, b1 क्रॉस b2 का परिमाण भी तो चाहिए, परिमाण, इसका परिमाण निकाल लेते हैं अलग से। b1 क्रॉस b2 का परिमाण, ठीक है, i का गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 3 तिया 9। ठीक है, तो 9 और 6 15 और 4 19, हासिल लगा 1 और 1 2, 29। तो यह आया है ऊपर 8, नीचे है 29। ठीक है, 29 से अंदर गुणा कर दो, रूट 29 ऊपर नीचे गुणा करेंगे आ जाएगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो प्रश्नावली के प्रश्नों को आप दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। सब कुछ पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।